डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राग रागिनी पद्धति। राग रागिनी पद्धति वह पद्धति है जिसमें रागों का वर्गीकरण लिंग के आधार पर किया गया है। राग रागिनी पद्धति का सर्वप्रथम जो विवरण है वह हमें मिलता है नारद द्वारा रचित संगीत मकरंद से। अर्थात सबसे पहला इस पद्धति का जो हम प्रादुर्भाव देखते हैं या सबसे पहले यह पद्धति प्रचार में कब आई, तो हमें मिलता है नारद द्वारा लिखित संगीत मकरंद में। नारद मुनि ने रागों को लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया, अर्थात स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक। प्राचीन काल में जो देशी और मार्गी संगीत प्रचार में था, उससे नारद मुनि ने देशी रागों में को पुरुष रागों में तथा मार्गी राग को स्त्री रागों में विभाजित किया। साथ ही उन्होंने कुछ नपुंसक रागों का भी वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। नारद मुनि ने 21 पुरुष राग, 24 स्त्री राग तथा 13 नपुंसक रागों का वर्णन किया है। कुछ विद्वानों ने नारद मुनि के इस वर्गीकरण का समर्थन भी किया है तथा अपने अपने मत इसको लेकर रखे हैं, परंतु कुछ विशेष मत जो प्रचलन में रहे हैं वह इस प्रकार है: भरत मत, हनुमत मत, कलिनाथ मत तथा शिव मत। इन चारों मतानुसार हमें 6 पुरुष राग प्राप्त होते हैं। साथ ही इनकी 30 से 36 रागिनियों का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भरत और हनुमत मत की। भरत और हनुमत मत में हमें राग मतलब जो पुरुष राग हैं उनकी संख्या तथा नाम समान देखने को मिलते हैं, जिसमें है भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ। तो लेकिन इन रागों की जो रागिनियां हैं उनके नाम में अंतर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भरत मत तथा उनकी रागिनियां। तो भरत मतानुसार हमें प्रत्येक राग की 5-5 रागिनियां देखने को मिलती हैं, जिसमें हम आते हैं सबसे पहले भैरव पे, जिसकी 5 रागिनियां इस प्रकार है: मधु, माधवी, ललिता, बरारी, भैरवी और बहुली। फिर हम आते हैं मालकौंस राग पर, जिसकी रागिनियां हैं गुजरी, विधावत, तोड़ी, खंबावती, ककुभ। फिर तीसरा राग है हमारा हिंडोल, जिसकी रागिनियां हैं रामकली, मालवी, आसावरी, देबारी और केकी। दीपक राग की जो रागिनियां हैं वह हैं केदारी, गौरा, रुद्रावती, कामोद, गुजरी। श्री राग की रागिनियां इस प्रकार हैं सैंधवी, काफी, ठुमरी, विचित्रा, सोहनी। मेघ राग की 5 रागिनियां मल्लारी, सारंगा, देशी, रक्तिवल्लभा और कान्हरा। तो ये थी भरत मतानुसार जो 6 राग हैं उनकी 30 रागिनियां, प्रत्येक की 5-5 रागिनियां। अब हम बात करते हैं हनुमत मत की। जो भरत और हनुमत राग पुरुष राग हमें समान देखने को मिलते हैं, लेकिन रागिनियों में हमें अंतर देखने को मिलता है, जिसमें पुनः 6 राग तथा इनकी 5-5 रागिनियां। तो इनके मतानुसार राग के नाम तथा रागिनियों की संख्या दोनों समान है। दोनों ने 6 राग तथा उनकी 30 रागिनियां बताई हैं। तो हनुमत मतानुसार जो पहला राग है भैरव, उसकी रागिनी है बंगाली, सैंधवी, भैरवी, बरारी और सदमारी। मालकौंस की जो रागिनियां हैं वह है तोड़ी, गुणकारी, गौरी, खंबावती, ककुभ। फिर आता है हिंडोल, जिसकी रागिनियां हैं रामकली, देशाख, ललिता, बिलावली, पटमंजरी। दीपक राग की रागिनियां हैं देशी, कामोदी, केदारी, कानड़ा, नाटिका।
तीसरा है पांचवा है श्री राग, जिसकी रागिनियाँ हैं मालश्री, आसावरी, धनाश्री, वसंती और मारवा। फिर आता है मेघ राग, जिसकी रागिनियाँ हैं तनक, मल्लारी, गुजरी, भोपाली और देशकार। तो ये थे भरत और हनुमत मतानुसार राग और रागिनियाँ। फिर हम आते हैं शिव मत पर। शिव मत, जिसे सोमेश्वर मत भी कहा जाता है, इन्होंने भी 6 राग तथा उनकी 36 रागिनियाँ बताई हैं। 6 राग तथा प्रत्येक राग की 6 रागिनियाँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है श्री, जिसमें है मालवी, त्रिवेणी, गौरी, केदार, मधुमाधवी और पहाड़िया। उसके बाद हमारा आता है मेघ, जिसकी रागिनी है मल्लारी, सौरठी, सावेरी, कौशिकी, गंधारी और हरश्रृंगार। इसके बाद हम आते हैं वसंत, जिसकी रागिनियाँ हैं देशी, देवगिरी, वराटी, तोड़ी, ललिता और हिंडोल। अगला राग है हमारा पंचम, जिसकी रागिनी है विभाषा, भूपाली, कर्नाटी, बड़हसिका, मालवी और पटमंजरी। पांचवा राग हमारा है भैरव। पांचवा पुरुष राग जो है वो है भैरव, जिसकी रागिनियाँ हैं भैरवी, गुर्जरी, रामकरी, गुरनाकेरी, बंगाली और सैंधवी। तथा अंत में हमारा है नट नारायण, जिसकी रागिनी है कामोदी, आभारी, नाटिका, कल्याणी, सारंगी तथा नट हबीरा। तो यह शिव मतानुसार 6 राग तथा उनकी 36 रागिनियाँ। अंत में जो मत हमें देखने को मिलता है वह है कलिनाथ मत अर्थात कृष्ण मत। इसमें भी 6 राग हैं तथा उनकी 36 रागिनियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं श्री, पंचम, भैरवी, मेघ, वसंत और नटनारायण। तो श्री राग की जो 36 रागिनियाँ हैं वह है गौरी, कोलाहल, धवला, वरोराजी, मालकौंस और गंधार। दूसरा राग है पंचम, जिसकी रागिनियाँ इस प्रकार हैं त्रिवेणी, हस्ततरेतहा, अहिरी, कोकब, विरारी और आसावरी। तीसरा जो राग है हमारा भैरवी, उसकी रागिनियाँ हैं भैरवी, गुजरी, बिलासी, बिहाग, कर्नाटी और कानड़ा। चौथा राग हमारा मेघ, जिसकी रागिनी है बंगाली, मधुरा, कामोद, धनाश्री, देवतीर्थ और दिवाल। अगला हमारा राग है वसंत, जिसकी रागिनी है अंधाली, गुणकरी, पटमंजरी, गौड़गिरी, धाकी तथा देवसागा। अंत में हमारा जो कलिनाथ मतानुसार जो राग है वह है नटनारायण, जिसकी रागिनी है त्रिबंकी, तिलंगी, पूर्वी, गांधारी, पूर्मा, सिंह मल्लारी। तो यह 2 मत हैं, शिव मत तथा कलिनाथ मत, जिसमें 6 राग तथा 36 रागिनियाँ हैं, तथा भरत और हनुमत मत जिनके 6 राग तथा 30 रागिनियाँ हैं। तो राग रागिनी के अनुसार जो वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है वह इस प्रकार है, जिसमें रागों को स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्तमान में यह पद्धति पूर्ण रूप से प्रचलन में नहीं है, परंतु रस के आधार पर जब हम विभाजन करते हैं तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि जो वीर रस पुरुष प्रधान, वीर रस जो प्रधान जो जो राग होते हैं वह पुरुष राग कहे जाते हैं, तथा जो चंचल प्रकृति के तथा करुण प्रकृति के राग हैं या स्वर हैं वह स्त्री प्रधान राग स्वर कहे जाते हैं। तो यह था राग रागिनी वर्गीकरण। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।